प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमती मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है समकालीन भारत एवं शिक्षा। विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक है शिक्षा। हमारे टॉपिक में आज हम शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा मानव जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। यह कभी न खत्म होने वाली क्रिया है जो व्यक्ति के जन्म के साथ प्रारंभ होती है और मृत्यु के साथ खत्म होती है। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है अर्थात सभी प्रकार से, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। जैसे महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा के सर्वांगीण विकास से। गांधी जी द्वारा यह व्याख्या की गई थी। इसके बाद कहीं शिक्षा को ज्ञान का पर्याय माना जाता है, कहीं सत्य का, तो कहीं शिक्षा सूचना प्रदान करती है, तो कहीं इसे जीवन जीने की एक कला के रूप में स्वीकारा गया है। अतः शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है अर्थात अच्छे गुणों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। सीखना या सिखाना। इसी प्रकार अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेशन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की, इस भाषा के लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। यहाँ एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना। शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द का अर्थ है, एजुकेटम जो शब्द है यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्दों से हुई है, ई और ड्यू, ई
और डी को। यहाँ ई का अर्थ होता है भीतर या अंदर से। ई का अर्थ बताया गया भीतर या अंदर से, तथा ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या विकसित करना। बाहर निकालना या विकसित करना। इस प्रकार जो एजुकेशन शब्द है उसका अर्थ हुआ अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। जो एजुकेशन शब्द है उसका अर्थ होता है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना, इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में दो शब्दों से और बताई गई है, अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से मिलकर भी बताया गया है। जैसे पहला है एजुकेयर, 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 केयर से यहाँ स्पष्ट होता है पालन पोषण करना, तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, ऊंचा उठाना, अर्थात पालन पोषण करना, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, ऊंचा उठाना या पालन पोषण। दूसरा है एजुशियर। एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना। ये शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद हम शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ेंगे। शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा को विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। यहाँ भारतीय शिक्षाविदों ने शिक्षा को अपने अनुसार परिभाषित किया है और पाश्चात्य शिक्षाविदों ने अपने अनुसार उसे परिभाषित किया है। सबसे पहले हम भारतीय शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को जानेंगे। तो भारतीय शिक्षाविदों के अनुसार भारतीय के अनुसार सबसे पहले ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा जानेंगे। ऋग्वेद में कहा गया था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निस्वार्थी और आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निस्वार्थी तथा आत्मनिर्भर बनाए। अर्थात व्यक्ति अपने हित के बारे में नहीं सोचता हुआ सभी के हित के बारे में सोचे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अर्थात अपना जीविकोपार्जन करने के लिए सक्षम हो जाए। इसी प्रकार
विवेकानंद जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है, विवेकानंद की शिक्षा दैवीय शक्ति की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा दैवीय शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। अर्थात यह ईश्वर द्वारा पहले से ही दी गई है और मनुष्य में उसी समय से यह विद्यमान रहती है। इसी प्रकार हमारे विद्वान है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने कहा है कि शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। शंकराचार्य शिक्षा स्वयं की अनुभूति है, अर्थात स्वयं को जानना ही शिक्षा है। ये भारतीय शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा थी। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा जो दी गई थी पाश्चात्य शिक्षाविदों के अनुसार, पाश्चात्य शिक्षाविदों के अनुसार सबसे पहले अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। इसी प्रकार जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा अनुभव की पूर्ण रचना है। जॉन डीवी शिक्षा अनुभव की पूर्ण रचना है। व्यक्ति जो अनुभव के द्वारा प्राप्त करता रहता है उसका पूरा सार ही शिक्षा है। नेक्स्ट, फ्रॉबेल के अनुसार फ्रॉबेल महोदय जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का आयोजन किया था, खेल खेल के माध्यम से बालकों की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया था। ये वही विद्वान हैं। इन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को सामने लाता है। शिक्षा के माध्यम से बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को सामने लाता है। ये शिक्षा का ही रोल है। तो शिक्षा के माध्यम से बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाता है। इसके बाद हम अब विद्यार्थियों शिक्षा का संकुचित अर्थ जानेंगे।
शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य है कि विद्यालय की सीमाओं में बंधकर जो ज्ञान दिया जाता है वह शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करता है। विद्यालय की सीमाओं में बंधकर दिया जाने वाला ज्ञान शिक्षा के संकुचित अर्थ को बताता है या संकुचित अर्थ को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार शिक्षा का दूसरा बिंदु है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ मानव जो अनुभव के द्वारा ग्रहण करता है, अर्थात जो अनुभव द्वारा वह प्राप्त करता है, वह शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करता है। शिक्षा कहीं भी किसी भी समय कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक नन्ही चींटी बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, फिर गिरती है, फिर प्रयास करती है, फिर गिरती है। तो एक नन्ही चींटी हमें लगातार परिश्रम करने का ज्ञान देती है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ, अर्थात जो अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाए। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करता है। इसके बाद हम शिक्षा की प्रकृति जानेंगे। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके अर्थ संबंधी विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालकर इसे बड़ी बातें समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहले जो बिंदु है वह है शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। अर्थात शिक्षा का अर्थ केवल यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में ही दिया जाए, क्योंकि विद्यालय की सीमाओं में ही शिक्षा को नहीं बांधा जा सकता। इसका कार्यक्रम तो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। दूसरा बिंदु आता है हमारा शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा का जो अर्थ होता है
वो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना होता है, सामने लाना होता है, न कि बालक को ज्ञान जबरदस्ती सिखाना, अर्थात न कि ज्ञान को बलपूर्वक घूसना। नेक्स्ट बालक, ये हुआ हमारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना या बालक की जन्मजात शक्तियों का सामने लाना। दूसरा नेक्स्ट बिंदु आता है शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। हाँ, शिक्षा के माध्यम से ही बालक या मनुष्य अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा की यह एक सर्वमान्य प्रकृति है कि शिक्षा व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन करती है। व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अर्थात व्यक्ति जो अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है उसी में फेर बदल करने के बाद में अपने व्यवहार में भी धीरे धीरे उन चीज़ों को उतारता जाता है, परिवर्तन लाता जाता है तथा अपने आचरण को शुद्ध करता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा शास्त्री इसी परिवर्तन को, जो व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, व्यक्ति या बालक या मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को यह आधुनिक शिक्षा शास्त्री शिक्षा कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य या बालक जन्म के साथ ही जिस प्रकार जन्म से और मृत्यु तक वह उसका कार्यक्रम चलता रहता है, उसके कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, अर्थात प्रारंभ हो जाती है और बालक या मनुष्य की मृत्यु तक वह चलती रहती है। इस प्रकार वो निरंतर चलने वाली या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में उसे स्वीकारा गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बिंदु शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करती है। शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने वाली प्रक्रिया है। चहुमुखी या सर्वांगीण से एक ही तात्पर्य माना जाता है, जैसे व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब चहुमुखी विकास के अंतर्गत ही आता है। तो पांचवा बिंदु हुआ हमारा शिक्षा व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करते हैं। चहुमुखी विकास करती है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा शिक्षा की कलात्मक प्रकृति। शिक्षा की कलात्मक प्रकृति। शिक्षा की कलात्मक प्रकृति। शिक्षा एक कला भी है, क्योंकि अध्यापक एक उस कलाकार की तरह है जो एक अनुभवहीन बालक को एक नई आकृति प्रदान करता है। जिस प्रकार एक कुंभकार एक मिट्टी को नई आकृति प्रदान कर देता है, उसी प्रकार एक अध्यापक भी एक अनुभवहीन बालक को एक नई आकृति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप वह एक श्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया यहाँ शिक्षा को जॉन एडम ने बताया है। किसने बताया है? जॉन
एडम। जॉन एडम ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताते हुए शिक्षा के दो मुख बताए हैं। पहला मुख शिष्य और दूसरा शिक्षक, अर्थात एक ध्रुव सीखने वाला और दूसरा ध्रुव सिखाने वाला। तो पहला ध्रुव तो हुआ हमारा सीखने वाला अर्थात शिष्य, और दूसरा ध्रुव हुआ हमारा सिखाने वाला अर्थात शिक्षक। ये द्विमुखी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी यहाँ शिक्षा को जॉन डीवी ने बताया। किसने बताया? जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा के त्रिध्रुव जॉन डीवी ने बताया। पहला ध्रुव था शिष्य और शिक्षा। द्विध्रुव का बता दिया था यहाँ जॉन एडम ने। त्रिध्रुव में जॉन डीवी ने तीसरे ध्रुव को शामिल करते हुए बताया पाठ्यक्रम। तीसरा ध्रुव यहाँ बताया है पाठ्यक्रम तीसरा ध्रुव बताया। शिक्षा में सीखने और सिखाने, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा में सीखने और सिखाने के अलावा एक और भी महत्वपूर्ण कारक होता है जो ये निश्चित करता है कि छात्र एवं अध्यापक के मध्य एक और क्रिया का स्वरूप होता है। ये कारक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला पाठ्यक्रम होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह हमारी शिक्षा की प्रकृति थी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम शिक्षा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।